हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है विकास ठाकुर, आपका स्वागत है विंस्टन डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे हम कर रहे थे क्लास 6 का फोर्थ चैप्टर डेटा हैंडलिंग एंड प्रेजेंटेशन। और उसका हमने फर्स्ट लेक्चर कर लिया था, जहाँ पे हमने टैली मार्क्स देखे थे कि टैली की मदद से हम कैसे डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, डेटा कलेक्शन का रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। और फिर एक हमारे पास एक रफ डेटा था, जहाँ पे हम देखे थे कि स्पोर्ट्स कौन कौन से पसंद करते हैं लोग, उस हिसाब से हमने रफ डेटा था, उसको हमने अच्छे से संजो के कलेक्ट करके एक अच्छे से प्रेजेंट किया और वहां से हमने कुछ क्वेश्चंस के आंसर दिए थे। ठीक है ना। तो आज वो तो नहीं, लेकिन कुछ और कई अलग तरीके से प्रेजेंटेशन। ठीक है ना। कुछ अलग तरीके से प्रेजेंटेशन, कैसे पिक्टोग्राफ में प्रेजेंटेशन करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा डेटा थोड़ा बहुत खेलेंगे, उसके बाद सीधा सीधा चलेंगे पिक्टोग्राफ पे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वर्ड आता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ये क्या वर्ड है? ये वर्ड कहना क्या चाहता है? ये वर्ड कहना क्या चाहता है? ये वर्ड कहना क्या चाहता है फ्रीक्वेंसी? वाला पेन यूज करें, ये मुझे अच्छा लगता है। ये वर्ड कहना क्या था? फ्रीक्वेंसी कोई चीज कितनी बार हो रही है, वो होती है फ्रीक्वेंसी। ठीक है। अब ना, जैसे तुम बात करें कि रोहित शर्मा है, वो छक्के लगाता है, लगभग हर एक ओवर में एक छक्का लगा ही देता है। तो हम क्या, और विराट कोहली टाइम लगाता है, 2-3 ओवर लगाता है। तो रोहित शर्मा ज्यादा छक्के लगाता है, तो रोहित शर्मा की छक्के लगाने की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। वैसे समझो उस बात को। विराट कोहली की फ्रीक्वेंसी कम है छक्के लगाने की। ठीक है। जैसे तुम, आपको बच्चा है, डेली आता है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है आने की डेली, है ना। और जो नहीं आ रहा उसकी फ्रीक्वेंसी कम है। फ्रीक्वेंसी मतलब कोई चीज कितनी बार हो रही है। जैसे हम कहते हैं ना कि आजकल तुम फ्रिक्वेंटली खेलने जा रहे हो, फ्रिक्वेंटली तुम गेम ऑनलाइन गेमिंग कर रहे हो। ठीक है ना। तो कोई चीज मतलब घटित होना, है ना, बार बार, है ना, उस चीज को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जैसे तुम वीक में तुम 5 बार ऑनलाइन गेम खेले हो, तो कह देंगे तुम्हारी ऑनलाइन गेम खेलने की फ्रीक्वेंसी वीक में 5 बार है। ठीक है ना। तो ऐसे वर्ड को हम समझ सकते हैं फ्रीक्वेंसी। है ना। अब वैसा ही कुछ मिलता जुलता यहाँ पे आया है। ठीक है ना। क्या कह रहा है? सुश्री संध्या आस्क्ड her students about the sizes of the shoes they wear। ठीक है ना। मतलब कुल मिला के क्या समझे, सुश्री संध्या क्या है? फ्री है एकदम। मतलब बच्चों से ना, अपनी क्लास के स्टूडेंट से पूछ रही है कि तुम्हारे जूतों का साइज क्या है। ठीक है। तो पापा ने तो बहुत मारे हैं, लेकिन अब साइज खुद देख लेते हैं कितना साइज है हमारे जूतों का। ठीक है ना। तो सबने अपने अपने साइज बताया, हाँ मैं 4 पहनता हूँ, मैं 5 पहनता हूँ, 3, 4, 3, 7, है ना। तो उसने क्या किया सुश्री ने, हमको अभी तक बात समझ नहीं है, सुश्री ने सबके जूते के साइज लिखे, सबके लिख लिए, और उसने क्या किया, सबको ना असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। अभी तक हमको बात समझ नहीं आई कि उसने असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। बस हमको इतना पता है उसने असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया इस चीज को, डेटा को अच्छे से रिप्रेजेंट करने के लिए। बट अभी कैसे काम आएगा? ठीक है ना। क्या क्या सुश्री ने सबके जूतों के साइज लिए और उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिए। तो ऐसा तो नहीं है कि एक बंदा 3 नंबर का जूता पहनेगा तो कोई और पहन ही नहीं सकता, ये भी है। ये तो नहीं है, ये भी 3 नंबर। तो 3 नंबर के जूते बहुत लोग पहन सकते हैं। ठीक है। तो इसलिए 3, 3, 3, 4, 4, 4 ऐसे करके उसने अरेंज करके लिख दिया असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है ना। अब ये क्या कह रहा है, उसको बताना है हमको। क्या बताना है? लार्जेस्ट शू साइज क्या है? सबसे बड़ा जूता कौन पहन रहा है क्लास के अंदर? ग्रेट खली है। तो हाँ, ऐसा कोई बच्चा होगा जो सबसे बड़े जूते पहन रहा होगा। तो देखते हैं कौन सबसे बड़े जूते पहन रहा है, मतलब सबसे बड़े जूते का साइज क्या है। सबसे बड़े जूते का साइज क्या है? ठीक है। सबसे बड़े जूते का साइज देखो, असेंडिंग ऑर्डर में है। 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 7। ओह, 7 दिख रहा है। ये सबसे बड़ा जूता है। ये खाया है तुमने? नहीं। ये 7 सबसे बड़ा जूता हो गया। 7 सबसे बड़ा जूता हो गया। हो गया। तो मैं लिख सकता हूँ कि सबसे बड़ा शू साइज क्या होगा यहाँ पे? 7 होगा। 7 होगा। ठीक है। स्मॉलेस्ट क्या होगा? असेंडिंग ऑर्डर है, तो पहला ही वर्ड, पहला ही जो अपना नंबर होगा वो सबसे स्मॉलेस्ट होगा। 3 बीच में देख लो, सब इससे 3 से बड़े ही होंगे, तो सब 3 से बड़े ही होंगे। तो स्मॉलेस्ट शू साइज क्या हो गया? हो गया। ठीक है। देयर आर डैश स्टूडेंट हु वियर, मतलब अब 5 नंबर का कोई जूता है, तो ऐसा नहीं, ऐसा थोड़ा नहीं कि मैंने पहन लिया तो कोई पहन ही नहीं सकता। पहन सकते, कोई पहन सकता है। ठीक है। 10 लोग पहनो, 20 लोग पहनो। तो वही ये कह रहा है, 5 नंबर का जूते कितने लोग पहन रहे हैं, तो अपन गिन लेते हैं कितने लोग पहन रहे हैं। तो अब यहाँ से गिन के देखो, परेशान हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। लेकिन जो इसने, सुश्री ने अरेंज किया ना डेटा को, उसकी मदद से देखो कितने आसानी से कर लोगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एक वापस गिनती कंफर्म करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कितने हो गए? 10 हो गए। कितने हो गए? 10 हो गए। ठीक है।
तो टोटल कितने हो गए जूते? टोटल कितने कितने जूते हो गए? ठीक है, देयर आर 10 स्टूडेंट्स जो 5 नंबर का जूता पहन रहे हैं, ठीक है ना। अब क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट आ गया। देयर आर डैश स्टूडेंट हु वियर शू लार्जर देन 4, एग्जैक्ट 4 नहीं, लार्जर देन 4। 3 भी नहीं मानेंगे क्योंकि 3 तो नहीं माने, 4 छोटा ही हो गया, लार्जर देन 4 हो गया। लार्जर देन 4 में कौन कौन से आएंगे जो 4 से बड़े हैं? तो कौन से 5 है, 6 है, 7 है। हमारे पास ये इक्वालिटी है, तो अब गिनना पड़ेगा कि कितने हैं। तो 5 और 6 7 सबको गिनना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। टोटल कितने हो गए? टोटल कितने हो गए? टोटल कितने हो गए? 15 स्टूडेंट ऐसे हैं तो 4 नंबर से बड़ा जूता पहनते हैं, 4 नंबर से बड़ा जूता पहनते हैं। ठीक है ना, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, ठीक है ना। पता नहीं क्या सोचते हैं। हाउ डिड अरेंज, हाँ अब ये क्वेश्चन आ गया ना कि यार उसने डेटा कलेक्ट किया और असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया, उसको उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। तो हमको उस टाइम बात समझ आई नहीं थी, लेकिन जब हमने क्वेश्चंस किए तब कहीं ना कहीं कहानी हमें समझ आने लग गई क्यों किया होगा ऐसा, ठीक है ना। तो आंसर करो कि उसने ऐसा क्यों किया। तो आंसर करते हैं इसको, बुरा ना माने भाई सर। पहला पॉइंट तो आइडेंटिफाई, हमने क्या आइडेंटिफाई किया? हमने क्या आइडेंटिफाई किया? द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। हमने क्या आइडेंटिफाई किया? सबसे पहली बात तो कैसे हेल्प हुई हमारी कि हमने इजीली, मतलब जो रफ डेटा था हमारे पास उससे भी हम कर लेते, उससे भी कर लेते, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम श्योर नहीं हो पाते यार, श्योर ही नहीं हो पाते। ये 7 यहाँ पे है, क्या पता कहीं 8 और भी कहीं मिल जाए इसमें, लेकिन अब दिख गया ना 7 सबसे लास्ट में आ रहा है असेंडिंग, बाद 7 ही होगा। तो इजीली 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 लिख सकते हैं इस चीज को ना। और सेकंड क्वेश्चन समझना, और इजी कंपैरिजन, इजी कंपैरिजन, इजी कंपैरिजन जैसे हमने कर लिया ना कि 4 इतने लोग पहन रहे हैं, 5 नंबर का जूता इतने लोग पहन रहे हैं, 6 नंबर का इतने लोग पहन रहे हैं, तो इजी कंपैरिजन हो गया। मतलब कंपैरिजन क्या हो गया? इजी कंपैरिजन। और इसने हमारा क्या किया? सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे साथ क्या हुई? एक तो प्रिसाइज रहे हम, तो प्रिसाइज रहे, कोई ऐसा नहीं गलती नहीं हुई ना, गलती नहीं हुई हमसे। 5 नंबर के 6 जूते भी हो सकते हैं, 8 जूते भी हो सकते हैं। साइज एंड एक्यूरेट रहे, प्रिसाइज एंड एक्यूरेट रहे, एंड इट सेव्ड आवर टाइम, हमारा टाइम भी बचा ना, हमारा टाइम भी बचा, टाइम भी बचा ना हमारा, है ना हमारा टाइम। बस यही यही फायदा होता है डेटा को आप असेंडिंग ऑर्डर में करके लिख सकते करने का, है ना। डेटा को हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिख किया ना, तो हमारे मेन ये फायदे हुए। आर देयर एनी अदर वेज टू अरेंज द डेटा, क्या कुछ अलग वेज भी हैं डेटा को अरेंज करने के? ठीक है यार, एक तो हम जब असेंडिंग ऑर्डर में उसने किया तो मैं कह सकता हूँ तू असेंडिंग में कर रहा है तो ये ले मैं डिसेंडिंग में कर, एक तरीका तो है, एक तरीका तो है, एक तरीका तो है क्या असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया, क्या हमको लार्जेस्ट हमारा सबसे उधर मिल रहा था, जब डिसेंडिंग में करेंगे तो लार्जेस्ट हमारा पहले मिल जाएगा और स्मॉलेस्ट एकदम आखिरी मिल जाएगा। यस यस, कैन अरेंज them in descending order, ठीक है। और कोई तरीका है क्या? और कोई तरीका है क्या अरेंज करने का? और कोई तरीका है क्या अरेंज करने का? और कोई तरीका है क्या अरेंज करने का? ठीक है, और कोई तरीका है क्या अरेंज करने का? एक और तरीका कह सकते हैं ना यार, हम ऐसा मस्त तरीका बता रहा हूँ, बहुत बहुत मस्त तरीका है, ठीक है ना। हम दो कॉलम बनाए, हम दो कॉलम बनाए, कैसे कॉलम बनाए? कॉलम बनाए हम, तो प्यारे प्यारे से कॉलम बनाए। आ गया मेरा भाई, कहाँ कॉलम बनाए? कल भी कुछ हमने ऐसा बनाया था, याद आ रहा हो तो। कॉलम बनाए,
यार चल अच्छा मत आरसीबी जीत बोला आरसीबी जीत गई। खराब काम हुआ ना इतना खराब काम हुआ हमारा अब क्या हो सकता है तो अब इन कॉलम के अंदर क्या रखेंगे इन कॉलम के अंदर रखेंगे पहले कॉलम में रखेंगे पहले कॉलम में रखेंगे साइज साइज ऑफ शूज ठीक है तो कौन कौन साइज साइज कौन कौन से हैं 3 था 4 था 5 था 6 था 7 था ठीक है हमारे पास ये साइज थे हमारे पास ये साइज थे और हम लिख लेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ स्टूडेंट ठीक है अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिनते हैं अपने कितने छात्र हैं यहाँ पे अब 3 नंबर का जूता कौन कौन पहनता है कितने लोग पहनते हैं गिनना है ऐसे 3 नंबर का 1 2 3 3 नंबर का जूता कितने लोग पहनते हैं 3 लोग पहनते हैं केवल तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको बड़े प्यार से बड़े ध्यान से आराम से लिख सकता हूँ यहाँ पे 3 लिख सकता हूँ अब 4 नंबर का जूता कितने लोग पहनते हैं 4 नंबर का जूता कितने लोग पहनते हैं 1 4 5 6 7 8 9 ठीक है वापस गिन लो 1 2 4 5 6 7 8 9 4 नंबर का जूता कितने लोग पहनते हैं 9 लोग पहनते हैं 5 नंबर का जूता कितने लोग पहनते हैं गिनना 5 नंबर का जूता कितने लोग पहनते हैं अभी कुछ दिन पहले हमने गिना तो था 10 आया था वापस गिन लेते हैं क्या पता चेंज हो गया हो ना 1 2 4 5 6 7 8 कैसे चेंज हो सकता है तो यार कैसे चेंज हो जाएगा क्वेश्चन है कैसे चेंज हो जाएगा 6 नंबर का जूता कितने लोग पहनते हैं चल 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 टाइम नहीं हमारे पास 1 2 3 4 7 नंबर का जूता शायद तक एक ही बंदा पहन रहा था उस टाइम एक ही बंदा पहन रहा था 7 नंबर का जूता है ना एक ही बंदा पहन रहा था ना 7 नंबर का जूता उस टाइम ठीक है एक ही बंदा ऐसा मैं कह सकता हूँ 8 नंबर का जूता लिख के कह दूं कोई पहन ही नहीं रहा ऐसा भी तो हो सकता है डेटा कलेक्शन ही तो है लिख सकता हूँ मैं कि 8 नंबर का जूता भी है लेकिन कोई पहन नहीं पड़ा होगा कहीं साइड में हमने तो वही जूते देखे ना जो स्टूडेंट्स पहन रहे हैं तो कुल मिला के एक कलेक्शन हम ऐसे भी कर सकते हैं डेटा कलेक्शन कि जिसमें हमने एक जगह लिखा साइज और एक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ठीक है ना और ये ज्यादा प्रिसाइज है ज्यादा अच्छा है क्यों ज्यादा अच्छा है ये क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में ना गिनना पड़ रहा है कि 3 नंबर के जूते कितने लोग पहन रहे हैं अब हमने सीधा यहाँ पे लिख ही दिया वही चीज ही लिख दी यहाँ पे साइज 3 नंबर का जूता 3 लोग पहन रहे हैं 4 नंबर साइज का 9 लोग पहन रहे हैं तो एक एक तो क्या है कि हम डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लें और एक क्या है हम 2 कॉलम बना ले क्या है हम 2 कॉलम बना ले ठीक है ना बहुत ईजी है अब देखो ये तुमको खुद करना है मैं क्वेश्चन बता देता हूँ कि क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर अपने घर के आसपास पेड़ होते हैं ठीक है ना पेड़ होते हैं अपने घर के आसपास पीपल का है नीम का है बिहार में होंगे तो आम का होगा ठीक है कश्मीर में होगा तो एप्पल का होगा सबका अलग अलग जगह तो हमको पेड़ गिनने हैं देखना है एक तो उसमें खुद बता दे पीपल और नीम तो देखो हर जगह हो ही जाता है ना ये तो हमको पता ही है और देखना कौन कौन से पेड़ है हमारे जैसे मेरे घर के पास कौन सा है मेरे घर के पास कौन सा है मान लो लिली का है मान लो लिली का है मेरे घर के ठीक है ना मैंगो का लिख लेते हैं मैंगो का तो क्या उसको गिनना है अब पीपल के पेड़ आसपास कितने हैं पीपल के पेड़ आसपास कितने हैं ठीक है ना ठीक है तो अब डेटा कहाँ तक कलेक्ट करें अब डेटा कहाँ तक कलेक्ट करें ठीक है ना यार ऐसे तो बहुत तो क्वेश्चन ने बस हमको इतना कहा है अरे से लेकर स्कूल तक उतने का देख लो उतने का देख लो बहुत है उतने दूर का देख लो बहुत है ठीक है ना अब तुम कहोगे यार आपने तो कहा घर के पास का देखना है तो यार अब 10 किलोमीटर भी कोई कहेगा घर के पास ही तो है कहते 10 किलोमीटर तो पास में ही तो है चल लेते हैं इतना पास नहीं बस हमको देखना है हमारे स्कूल से लेकर घर के बीच में कितने पेड़ आ रहे हैं कौन सा पेड़ आ रहा है कितने और पर्टिकुलर पेड़ कितने हैं तो ना पीपल के मैंने देख लिए देखो यार मेरे घर से लेकर स्कूल है 1 किलोमीटर तो आपको कैसे बता अभी लेक्चर पढ़ा था ना एस्टिमेशन पिछले लेक्चर में नहीं पिछले चैप्टर में एस्टिमेशन एस्टिमेट कर रहा हूँ मैं भी 1 किलोमीटर है पीपल मैं मान लेता हूँ 10 पीपल के पेड़ होंगे नीम के या ज्यादा होंगे पेड़ होंगे लिली कितने पेड़ हो जाएंगे लिली के कितने पेड़ हो जाएंगे लिली के कम ही होंगे 5 ही होंगे मैंगो के कितने मान लेते हैं तो 3 ही होंगे ठीक है ना विच ट्री वॉज फाउंड इन द ग्रेटेस्ट नंबर अब देखो यार कौन सा पेड़ तुमको लग रहा है ग्रेटेस्ट नंबर में आ रहा है साफ दिख रहा है यहाँ पे 25 25 नीम आ रहा है देख सकते हैं नीम ठीक है क्या वैसे एक बात बताओ तुम कहोगे सर लिली तो प्लांट होता है सर पेड़ होता ही नहीं है अब मैंने लिख दिया तो मान लो यार
मैंने लिख दिया तो मान लो मैं अपनी बेइज्जती करा के मिटाऊँगा नहीं इसे, ठीक है? मैं इसको चेंज कर दूँगा, ठीक है? तो अब मान लो असली लिली पेड़ है, नहीं मज़ाक कर रहा हूँ, कुछ और लिख लें लिली की जगह, कुछ और लिख लें, अभी लिख लें कुछ? कुछ और लिख लेते हैं। कोकोनट लिखते हैं ना, कोकोनट। चलो वो भी मान लो 5 ही है, वो 5 ही मान लो। स्मॉलेस्ट नंबर में कौन से मिले? मैंगो। स्मॉलेस्ट नंबर में कौन से मिले? मैंगो। ठीक? अब तुम्हारा आंसर कुछ और आएगा, तुम्हारे आंसर में क्या पता मैंगो क्वेश्चन में ही ना हो, क्या पता मैंगो क्वेश्चन में ही ना हो, मतलब तुम्हारे घर के आसपास होगी तो मैंगो क्यों लिखोगी तुम? तब तुम मैंगो क्यों लिखोगे ना? तो वही बात है, सबके आंसर अलग अलग आएंगे। वर देयर एनी टू ट्रीज फाउंड इन द सेम नंबर? ऐसा भी तो हो सकता है यार, एप्पल के 5 पेड़ हो और आम के भी 5 पेड़ हो, ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है। तो हमको क्या करना है, तो हमको क्या करना है, अभी तो नहीं है, अभी तो नहीं है, नो, लेकिन तुम्हारे हो सकता है ना, तुमको क्या लिखना है, क्या लिखना है, अब तुमको क्या लिखना है? चलो, और ये क्या आ गया, ये क्या आ गया, ठीक है पढ़ते हैं, देखो पढ़ते हैं। टेक अ ब्लैंक पीस ऑफ पेपर एंड पेस्ट एनी स्मॉल न्यूज आइटम फ्रॉम अ न्यूज़पेपर। Each student may use a different article. Now prepare a table on the piece of paper as given below. Count the number of each of the letters in the words of the news article and find. देखो, देखो, कोई भी न्यूज आर्टिकल लेना है, कौन सा पसंद आता है, कौन सा पसंद आता है? सर मेरे को तो स्पोर्ट्स का पसंद आता है, ठीक है, आईपीएल चल रहे हैं, खत्म हो गए, वो खत्म हो गया, आरसीबी जीत। तो कोई भी आर्टिकल उठाया, आर्टिकल को हमने उठा के रखा, उसमें हमको कौन कौन से वर्ड पकड़ने हैं? सी, ई, ई, आई, आर, एक्स, ये 5 वर्ड, ये 5 वर्ड हमको ऐसे लिखने हैं, ठीक है ना, सी ई आई आर एक्स, ठीक है ना। और एक वर्ड कोई भी अपनी मर्जी का भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो मारने नहीं आएगा, तो मारने नहीं आएगा, ठीक है? तो कोई भी वर्ड अपनी मर्जी का ले सकते हो, तो सी, ठीक है। तो अब तुमने जब पढ़ना चालू किया, तो जैसे तुमको दिखा सी, तो तुमने एक वर्ड बना लिया, एक बार आ गया, 2 बार आ गया, 3 बार आ गया, ऐसे करते करते बार बार आएगा, बार बार आएगा, तो उस पूरे आर्टिकल के अंदर देखना सी कितनी बार आ रहा है। मैंने कह दिया सी, मान लो आ गया, आ गया, आ गया, मान लेते हैं, मान लो 38 बार आ गया। फिर हमको ई देखना है, ई कितनी बार आ रहा है, ई वोवल है, वोवल है, बार बार आने के चांस ज्यादा है, तो एस्टिमेट करो थोड़ा ज्यादा होगा, कितना ज्यादा हो जाएगा, इससे कम, ये हो जाएगा 70 बार, ठीक है। आई, आई कितनी बार आ जाएगा, आई कितनी बार आ जाएगा, आई भी एक वोवल है, तो आई भी लगभग 60 बार आएगा, है ना। आर कितनी बार आ जाएगा, आर तो कॉन्सोनेंट है, मान लो 30 टाइम आ जाएगा। एक्स तो यार बहुत कम ही आता है ना, एक्स के वर्ड भी बहुत कम ही होते हैं, यही यही एस्टिमेशन होता है, यही एस्टिमेशन होता है। मान लो एक्स के वर्ड आ गए 10, एक्स एक्स कितनी बार आ गया, 10 बार आ गया, ठीक है। अब और हमने कोई भी वर्ड ले सकते हैं, ये तुम्हारी मर्जी है, तुमको खुद। द लेटर फाउंड द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स इज, द लेटर फाउंड द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स इज, ठीक है। कैसे, कैसे, तो कौन सा लेटर बहुत ज्यादा बार मिला, तो अभी जो हमने एस्टिमेशन वगैरह लगाया, हमारे पास अब आर्टिकल क्या भी गिनने, तो ई ई ई 70 बार आया, सबसे ज्यादा बार आया, तो हमको ई लेटर सबसे ज्यादा बार मिला, ठीक है ना। और सबसे लीस्ट कौन मिला, सबसे कम बार कौन मिला, एक्स मिला, कौन कम बार कौन मिला, एक्स मिला। लिस्ट द 5 लेटर इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द फ्रीक्वेंसी, नाउ कंपेयर द ऑर्डर ऑफ योर लिस्ट। ये तुमको करना है क्या, आराम से। अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, जैसे असेंडिंग ऑर्डर मतलब एक्स सबसे कम बार आया, फिर उसके बाद कौन आया, आर आया, फिर उसके बाद सी आया, फिर आई आया, ई आया, ठीक है ना। तो तुमको ऐसे देखना है, तुमने अपना लिख लिया, तुमने अपना डेटा लिख लिया, ठीक है। और अपने फिर क्लासमेट से जाके कंपेयर करना है, अच्छा तेरा ये वर्ड ज्यादा बार आया, ठीक है ना, तेरा वर्ड कम बार आया, और तब तो तुम पागल ही हो जाओगे अगर किसी का सेम बार आ गया, तुम्हारा उसका डेटा सेम मैच कर गया, ठीक है। तो ये कर लोगे तुम, ठीक है ना। बट लाइक अगर ऐसा भी मतलब ऐसे पागल मत होता ना कि यार सेम ही आर्टिकल या तो सेम ही आएगा ना, सेम आर्टिकल या सेम है, क्या पता अलग आर्टिकल हो फिर भी सेम डेटा आ जाए, तो देखने वाली बात होगी ना। राइट द प्रोसेस यू फॉलो द कंप्लीट टास्क, क्या क्या प्रोसेस फॉलो करेंगे इसके लिए, क्या प्रोसेस फॉलो करेंगे, यू मेड टेबल ऑफ, आंसर लिखना, ही मेड टेबल ऑफ कॉलम, टू कॉलम नहीं, कितने वर्ड थे, कितने वर्ड थे, कितने वर्ड थे, ठीक है। पहली बात तो कॉलम किसे कहते हैं, कॉलम तो हम इसे कहते हैं, रो किसे कहते हैं, रो, तो हम रो बनाना प्रेफर करेंगे इसके अंदर,
कॉलम भी बना सकते हो, रो भी बना सकते हो, बट बुक ने रो बनाया तो हमको क्या दिक्कत है रो बनाने में, है ना? वी मेड अ टेबल ऑफ 2 रोज, ठीक है? एंड और कितने कॉलम यूज किए हैं? कितने कॉलम यूज किए हैं? 1 2 3 4 5 6 7, इसको गिन लें, 7, ठीक है ना? एंड 7 columns and we made a table of 2 rows and 7 columns. We made a 2 की रो बना दिया, 7 कॉलम बना दिया, और क्या किया इन रोज के अंदर हमने फर्स्ट रो क्या नाम दिया, फर्स्ट रो में हमने क्या लिखा, क्या कैटेगराइज किया, रो 1 we wrote लेटर्स, देख लो ना, देख लो, ये किया है, पहली रो में हमने लेटर लिखा है, ठीक है, लेटर सी ई आई आर एक्स, ठीक है, और दूसरी रो में हमने क्या किया है, दूसरी रो में क्या क्या किया है, नंबर ऑफ टाइम्स द लेटर रिपीटेड, नंबर ऑफ टाइम्स लेटर रिपीटेड, और रो टू लेटर्स का नाम या फिर लेटर्स बहुत, रो टू हमने क्या किया है कि डॉट नंबर ऑफ टाइम्स रो टेड, क्या, चलो डिस्कस विद योर फ्रेंड द प्रोसेस दे फॉलोड, हमने तो भाई ये तरीका फॉलो किया, हमने तो भाई ये तरीका फॉलो किया, ठीक है ना? अब दोस्तों ने भी कुछ और किया होगा, जहां तक याद है सब बुक से ही करते हैं, उन्होंने सेम ही किया होगा, लेकिन बात तो करना है तुम कौन सा फॉलो किया ना। यू डू दिस टास्क विद अनदर न्यूज आइटम व्हाट प्रोसेस वुड यू फॉलो, करेंगे यार, अगर अलग न्यूज आइटम है उससे क्या हो गया, अगर अलग न्यूज आइटम है उससे क्या हो गया, प्रोसेस तो हम सेम रखेंगे कि फिर प्रोसेस डू सेम प्रोसेस, हम सेम प्रोसेस करेंगे, हम सेम प्रोसेस करेंगे। चलो अब बात आती है पिक्टोग्राफ पे, बात आती है पिक्टोग्राफ पे, क्या ना, कहानी कुछ ना कुछ टेलीमार्क जैसी ही है, कहानी कुछ ना कुछ टेलीमार्क जैसी ही है, टेलीमार्क में हम क्या कर रहे थे, ये कर रहे थे, ठीक है, और इसके अंदर क्या करेंगे हम, इसके अंदर हम क्या करेंगे, स्माइली बना देंगे, नंबर ऑफ बस बना देंगे, ट्रक बना देंगे, कुछ भी बना देंगे, कुछ भी बना देंगे, कोई इमेज बना देंगे, कोई पिक्टो, पिक्टो मतलब पिक्टो होना, मतलब पिक्चर ना, पिक्टो मतलब पिक्चर, पिक्टो मतलब पिक्चर हो गया ना, तो उसी के माध्यम से हम डेटा रिप्रेजेंट करेंगे। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन देखना, ये वाला क्वेश्चन नहीं, ग्राफ देखना हल्का, यहाँ पे हम लिखा मोड्स ऑफ ट्रैवलिंग, तो स्कूल जाते हो, ठीक है, मैं छोड़ो, से घर पे खुद की कार है, पापा की खुद की कार है, पापा की सर मेरी है, डॉक्यूमेंट्स में तो पापा की है, ठीक है ना, तो एक वो कार है, एक पब्लिक बस है, बाहर जाते पब्लिक बस है, ठीक है ना, स्कूल जाते स्कूल बस है, साइकिल भी है खुद की जो मैं कभी चलाता नहीं हूँ, ठीक है ना, और पैदल तो चलती, तो लोग ना, बच्चे ना कह रहे हैं किस तरीके से आ रहे हैं स्कूल, बच्चे स्कूल किस तरीके से आ रहे हैं, प्राइवेट कार से आ रहे हैं, बस से आ रहे हैं, कार से आ रहे हैं, किस तरीके से आ रहे हैं, ठीक है, उसका डेटा कलेक्शन है ये, ठीक है ना, तो जैसे हम देखा प्राइवेट कार से कितने बच्चे आ रहे हैं, 4 बच्चे आ रहे हैं, 4 स्माइली फेस, 4 स्माइली फेस में, पब्लिक बस से कितने बच्चे आ रहे हैं, 5 बच्चे आ रहे हैं, 5 स्माइली फेस में, स्कूल बस से कितने बच्चे आ रहे हैं, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 ही है ना, 11 बच्चे स्कूल बस आ रहे हैं, साइकिल से कितने बच्चे आ रहे हैं, 3 बच्चे आ रहे हैं, वॉकिंग से कितने आ रहे हैं, 1 2 4 5 6 7, वॉकिंग से कितने बच्चे आ रहे हैं, 7 बच्चे आ रहे हैं, वॉकिंग वॉकिंग से कितने बच्चे आ रहे हैं, 7 से आ रहे हैं, वॉकिंग से कितने बच्चे आ रहे हैं, 7, तो बस, बट यहाँ पे ना एक चीज, यहाँ पे एक चीज समझना कि यार अगर 200 बच्चे आ रहे होते हैं, यार अगर 200 बच्चे आ रहे होते तो भी क्या हम स्माइली फेस बनाते, तो भी हम क्या स्माइली इतने सारे स्माइली फेस बना पाते, ठीक है, तो उसके लिए एक अलग तरीका है, उसके लिए एक अलग तरीका है, ठीक है ना। अब जैसे ये एक कलेक्शन, वो तो बात समझ जाएगी ना पिक्टोग्राफ से कैसे करना है, यहाँ पे कौन सा तरीका यूज कर रहे हैं या फिर क्या चीज है, जैसे अब अपने ऐसा डेटा भी तो बना सकते हैं कि एक तरफ हमने लिख दिया
यार ऐसे लीजिए चाय, ठीक है ना, चाय कौन पीता है, टी कौन पीता है, और क्या क्या पीता है, नहीं नहीं है ना, पानी कौन पीता है, लेमन टी कौन पीता है ना, ये तरीके लिख दिए हमने। और यहाँ पे लिख दिया हमने कि कितने बच्चे पी रहे, 10 बच्चे पी रहे तो हमने 10 स्माइली फेस बना दिए। अगर 10 बच्चे कॉफी पी रहे हैं, 10 कॉफी स्माइली फेस बना दिए। बट अब बात कहानी वहां आती है ना कि यार अब 100 बच्चे पी रहे हैं चाय, 100 स्माइली फेस तो बना हुआ है, तो कोई तो तरीका ढूंढूंगा उस चीज का, तो तरीका बस इसमें देखना। अब जैसे ये है, Nandikishore collected response from the children from his middle school in Barasia regarding how often they slept at। देखो अब बच्चे हैं, तो हम बच्चे नहीं है, बड़े, हाँ बड़े हो गए, लेकिन फिर भी 9 घंटे सोना पड़ेगा। यूजुअली 8 घंटे, 6 से 8 घंटे होता है, पर जैसे अभी 6 में हो तुम, तो 9 घंटे सोना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया, डेटा कलेक्ट करना चालू किया, डेटा कलेक्ट करना चालू किया, कौन बच्चे 9 घंटे सो रहे हैं। तो यूजुअली अब थोड़ा कम हो गया 9 घंटे सोना, रात को फोन चलाते हैं कि, बस वो डेटा कलेक्शन जरूरी था, डेटा कलेक्शन किया। तो उसने ना 3 तरीके से इस चीज को कैटेगराइज किया, उसने 3 तरीके से कैटेगराइज किया इस चीज को, कि जो बच्चे हमेशा 9 घंटे सोते हैं, जो बच्चे हमेशा 9 घंटे सोते हैं, ठीक है, जो बच्चे हमेशा 9 घंटे सोते हैं, और जो बच्चे यार सात एक वीक में ना, कहते हैं हम संडे को ज्यादा खेलते हैं, सैटरडे को खेलते हैं, और थोड़ा बहुत ना गुरुवार को भी मेरे उसके साथ खेलता हूँ, तो मैं 7 में से 4 दिन सो जाता हूँ, 7 में से 4 दिन समटाइम्स मैं 9 घंटे सो लेता हूँ, ठीक है। एक कह रहा है कि मैं तो रोज ही गेम खेलता हूँ, मैं रात को 2 बजे सोता हूँ, सुबह 6 बजे उठता हूँ, 7 बजे उठता हूँ। एक तो वो बच्चा है। तो अब 3 कैटेगरी आ गई बच्चों की। अब बच्चों की कितनी कैटेगरी, 3 कैटेगरी आ गई, तो हमने 3 में कैटेगराइज कर दिया, जो ऑलवेज है, समटाइम्स है, नेवर है, ठीक है। तो अब बहुत सारे बच्चे हो गए, तो उसने क्या किया, ट्रायंगल बनाया, उसने कहा स्माइली फेस तो मेरे पास टाइम नहीं था, उसने ट्रायंगल बनाया, और एक ट्रायंगल का मतलब कह दिया, एक ट्रायंगल का मतलब है 10 स्टूडेंट, ठीक है, एक ट्रायंगल का मतलब क्या कह दिया, 10 स्टूडेंट, ठीक है। ये लिखा लिखा है, एक ट्रायंगल मतलब 10 स्टूडेंट या 10 चिल्ड्रन, ठीक है ना। तो उसने कितने ट्रायंगल बना दिए यहाँ पे, वन। अब ऑलवेज में मतलब हमेशा कितने बच्चे सो रहे हैं, तो उसने कितने ट्रायंगल बना दिए, 1 2 3 4 5, 5 ट्रायंगल बना दिए। कितने बना दिए, 5 ट्रायंगल बना दिए, कह सकता हूँ 5। एक ट्रायंगल का मतलब 10 बच्चे, 5 ट्रायंगल का मतलब 50 चिल्ड्रन हो गए, 8 चिल्ड्रन, 3 चिल्ड्रन, और 3 ट्रायंगल का मतलब, ट्रायंगल का मतलब चिल्ड्रन, 30 चिल्ड्रन, 6 चिल्ड्रन, 30 चिल्ड्रन, और 5 यहाँ पे फिर 4 ट्रायंगल आ गया, 4 10 इक्वल टू 3 चिल्ड्रन, चिल्ड्रन 40 चिल्ड्रन, ठीक है। चलो अब कुछ क्वेश्चन भी पूछ रहा है ये, अब कुछ क्वेश्चन भी पूछ रहा है ये, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, पढ़ो पहला, पढ़ लिया। व्हाट इज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु ऑलवेज स्लेप्ट एट, अब कह रहे कि कितने बच्चे हैं हमेशा ही 9 बजे सो जा रहे थे, कितने बच्चे हमेशा 9 बजे सो जा रहे थे। तो ऑलवेज वाली कैटेगरी देखेंगे, ऑलवेज वाली कैटेगरी में देखेंगे कि कितने ट्रायंगल थे, 5 ट्रायंगल थे, तो हमने क्या किया, टोटल 50, टोटल कितना आया, टोटल कितना आया, पहले वाले का आंसर क्या हो जाएगा, पहले वाले का आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बहुत इजी है। अब दूसरा क्वेश्चन, हाउ मेनी चिल्ड्रन समटाइम्स स्लेप्ट एट, अब ऐसे कुछ कुछ बच्चे हैं जो नहीं सो रहे, कभी कभार सो जा रहे हैं, तो वैसे कितने बच्चे हैं, तो 30 है, 30 है, अभी निकाला 30। हाउ मेनी चिल्ड्रन ऑलवेज स्लेप्ट लेस देन, मतलब 9 घंटे से कम ही सोए, कभी 9 घंटे सोए ही नहीं, कभी 9 घंटे सोए ही नहीं, ठीक है। तो बताओ कितने बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं वैसे, 40 चिल्ड्रन, यहाँ पे कितने बच्चे हैं, 40 चिल्ड्रन है, कितने बच्चे हैं, चिल्ड्रन है वो, एक्सप्लेन हाउ यू गॉट द आंसर, एक्सप्लेन हाउ यू गॉट द आंसर, हमको पता है एक ट्रायंगल 10 स्टूडेंट के बराबर, क्वेश्चन ने खुद लिख के दिया हमको, एक ट्रायंगल 10 स्टूडेंट के बराबर है, या चिल्ड्रन जो भी लिखा है, तो एक ट्रायंगल 10 चिल्ड्रन के बराबर है, तो हमने देख लिया भाई 5 ट्रायंगल बने, तो उसने, है ना, यही इसकी एक्सप्लेनेशन। चलो अब फिगर आउट करते हैं पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, अब क्या क्या क्वेश्चन कहा गया, लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में बुक्स होती है, जाते हैं कहते हैं बुक्स दे दो हमको, दे देते हैं, ठीक है, वो दे देते हैं बुक्स, ठीक है। तो हमने क्या कहा, हमने क्या कहा, क्या कैटेगराइज किया, यार क्योंकि अब डेली तो सेम बुक जाएगी नहीं ना, डेली नंबर ऑफ बुक सेम तो होगी नहीं, कि आज भी 5 गई, कल भी 6 हो गई, कल मतलब कल भी 5 गई, फिर 5 गई, तो ऐसा होता है कभी 10 बुक गई, कभी 3 बुक गई, कभी 2 बुक गई, कभी गई नहीं, तो हमने कैटेगराइजेशन कर दिया, कुछ पैटर्न दिख जाए, क्या पता यार मंडे को क्या पता ज्यादा कुछ तो पता चले, तो हमने क्या किया, मंडे ट्यूजडे ऐसे लिख दिया, और नंबर ऑफ बुक्स लिख दी,
कितनी जा रही है, पिक्चर के माध्यम से दिखा दिया कि बुक्स ही बना दिया, बुक्स ही बना, ठीक है। तो अब देखना, ये कह रहा है एक इस निशान का मतलब है एक बुक, एक पिक्चर, एक इसका मतलब है एक बुक, है ना, मतलब एक बुक का डायग्राम बनाया ना, वो एक बुक के बराबर है। ऐसा नहीं है कि पिछली बार आया था ना एक ट्रायंगल 10 स्टूडेंट के बराबर, नहीं, अब कह रहा है एक है तो एक ही मानो, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितनी बुक्स है, मंडे को कितनी बुक्स गई, टोटल कितनी बुक्स गई, 1 2 3 4 5, मंडे कितनी गई 5 बुक्स, फिर ट्यूसडे को 4 बुक्स, ट्यूसडे को 4 बुक्स, फिर वेडनेसडे को 2 बुक्स, थर्सडे को बुक्स गई नहीं। और देखो दिमाग लगाओ, थर्सडे को बुक क्यों नहीं गई होगी, मुझे पता क्या लगता है, थर्सडे को लोग थक जाते हैं थोड़ा सा यार, मंडे भी काम किया, ट्यूसडे भी पढ़ाई, वेडनेसडे भी पढ़ाई, थर्सडे थोड़ा थक जाते हैं लोग, कौन बुक पढ़े, है ना। तो फिर फ्राइडे को भी 5 बुक्स, ठीक है, सैटरडे को 5 6 7 8, 2 3 4 5 6 7 8, सैटरडे को 8 बुक्स गई, सैटरडे को 8 बुक्स गई, कितनी बुक गई सैटरडे को 8 बुक्स गई, ठीक है ना। 8 बुक्स क्यों गई, अब खुद का दिमाग लगाओ, सैटरडे को इतनी बुक्स क्यों गई, क्योंकि लोग सोचते हैं यार कि कल संडे है, आज तो बुक पढ़ लेते हैं, बढ़िया। ऐसा कोई नहीं सोचता, ऐसा सोचते हैं कि कल संडे है, आज तो मजे मारो, है ना, रात रात भर जागो, गेम खेलो ना। लेकिन नहीं, समझ, ये डेटा समझदार लोगों ने बनाया, तुम्हारा नहीं बनाया। तो पहला क्वेश्चन क्या है, ऑन विच डे वर द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स बोरोड, कौन से डे पे मिनिमम नंबर ऑफ बुक बोरोड हुई, तो एक जगह हमको दिख रहा है 0 बुक की गई, कौन से डे पे हुई है, वो थर्सडे को हुई है, थर्सडे, थर्सडे, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ो, व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ बुक बोरोड ड्यूरिंग द वीक, टोटल कितनी बुक्स बोरो हुई, टोटल कितनी बुक्स बोरो हुई, इन सबको ऐड कर सकते हैं हम, इन सबको हम ऐड कर सकते हैं, 5 ऐड पूरी वीक के 5 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 0, यहाँ पे लिख देते हैं, टोटल बुक्स बोरोड 5 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 0 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 8, ठीक है, 5 4 9 9 2 11 11 5 16 16 8 24, टोटल कितनी बुक्स गई, टोटल कितनी बुक्स गई है, टोटल कितनी बुक्स गई है 11 पूरे वीक में। अब देख रहे हो ना, देख रहे हो डेटा कलेक्शन कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है डेटा कलेक्शन। ऑन विच डे वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स बोरोड, व्हाट मे बी द रीजन पॉसिबल, ठीक है। अभी हमने बात की है इस चीज के ऊपर, सबसे ज्यादा बुक कब बोरोड हुई है, सैटरडे को हुई है, सैटरडे को हुई है, सैटरडे को हुई है, और क्यों हुई है, लोग सोचते हैं यार अब कल संडे है, और संडे है तो फिर कल तो चिल करेंगे, आज कुछ पढ़ लेते हैं, है ना। तो बिकॉज बिकॉज सैटरडे इज अ वीकेंड, इट इज वीकेंड, वीकेंड पे लोग ट्राई करते हैं, सब पढ़ाई लिखाई करें, मजे करें, सर पढ़ाई लिखाई में किसको मजा आ रहा है, मैं कह रहा हूँ ना समझदार लोगों का डेटा है, हमारे डेटा में यहाँ पे लिखेंगे कौन पबजी ज्यादा खेलता है। अब मगन भाई सेल्स काइट्स एट जामनगर, ठीक है ना, जामनगर, यहाँ मानी की बेटे की शादी हुई थी ना, 6 शॉपकीपर्स फ्रॉम नियर बाय villages come to purchase kite from him, the number of kite he sold these 6 shopkeepers are given, ठीक है, मतलब अब ये क्या है ना, ये बड़ा अजीब लग रहा है ना, शॉपकीपर फ्रॉम कम टू परचेज, शॉपकीपर तो बेचते हैं ना, परचेज करने क्यों है, जब परचेज करेंगे तभी तो बेचेंगे ना। तो एक बंदा है बहुत अच्छी कार्ड बनाता है, बहुत अच्छी कार्ड बनाता है, मगन भाई बहुत अच्छी कार्ड बनाता है, ऐड कर रहा हूँ मैं इनका, है ना, एनसीईआरटी इनका ऐड कर रही है। तो अब 6 लोग, अब 6 दुकानदार हैं आसपास के, वो उससे सामान लेने आ रहे हैं, वो उससे पतंग लेके आ रहे हैं, तो उसने डेटा बना लिया, क्या चमन ने कितने लेके आया 250, ठीक है, रानी ने 300, थाना ने 100, जसमीत ने 450, जेठालाल ने 250, मैंने 700, इतनी पतंगे खरीदी है, ठीक है। तो हाउ मेनी सिंबल्स रिप्रेजेंट द काइट दैट, अब ये कह रहा है कि तुम ना पहले प्रिपेयर करो क्या, पिक्टोग्राफ प्रिपेयर करो, खुद एक पिक्टोग्राफ प्रिपेयर करो अपने हिसाब से, ठीक है, तो खुद एक पिक्टोग्राफ प्रिपेयर करें अपने हिसाब से, तो चलो पिक्टोग्राफ खुद बनाना पड़ेगा हमको, पिक्टोग्राफ खुद बनाना पड़ेगा हमको, ठीक है ना, इस चीज का बनाना है पिक्टोग्राफ, तो पिक्टोग्राफ बनाने के लिए थोड़ा दिमाग लगाओ, खुद का ग्राफ बनाना है, खुद का डेटा कलेक्शन बनाना है, हमको इस तरीके से दिया हुआ है, तो कहीं ना कहीं हमको भी यार एक दो दो कॉलम बनाने ही पड़ेंगे, तो एटलीस्ट हम उतना तो कर ले, 2 कॉलम बना के हम कुछ ऐसा तो बनाए, ज्यादा नहीं सोचना है ना, ज्यादा ज्यादा सोचते तो दिक्कत हो जाती है यार मैथ के अंदर, वही थोड़ा कम सोचो, सुखी रहो, ठीक है।
2 कॉलम बनाने हैं हमको, कॉलम छोटा बना देते हैं, और एक कॉलम, ठीक है? चलो, और कितनी रो हो जाएगी, खुद दिमाग लगाओ, 6 लोग थे, 6 रो, 7 रो बनानी पड़ेगी, अपने को ये पड़ेगा, नाम उस दुकानदार का, फिर उसने कितना, अपने को 1 2 3 रो हो गई है, 4 रो हो गई है, 7 बनानी है हमको। 1 2 4 5, चलो, अब देखो, पहले पहले वाले कॉलम में हम क्या लिखेंगे? पहले वाले कॉलम में हम क्या लिखेंगे? पहले वाले कॉलम में हम लिखेंगे नेम, शॉपकीपर, नेम ऑफ शॉपकीपर, ऑफ एसके, एसके मतलब शॉपकीपर, ठीक है? और सेकंड वाले में लिखेंगे नंबर ऑफ काइट्स, है ना? काइट परचेज नंबर तो हम लिखेंगे, नंबर तो मेडिकल टर्म तो यहाँ पे यूज होने वाली नहीं है, लेकिन के लिए तो यही कहना पड़ेगा ना, है ना? या फिर नंबर क्यों ही लिखे, जब अपन पर लिखते ना, पर लिखी, पर लिखने कोई सेंस बनता नहीं है, ठीक है? अब पहला शॉपकीपर कौन था? चमन था, फिर रानी थी, फिर नाम भी लिखना जरूरी है, नाम लिखना जरूरी, मान जाएंगे, मन हो गया, ठीक है? चलो, रुखसाना हो गई, जसमीत हो गया, नीत, नाम में देखा कुछ जेठालाल जैसा कुछ था एक, जेठालाल और पूनम बहन, चलो एक लाइन, एक कॉलम फिर छूट गई, तो हमारी फिर छूट गई, चलो, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यार कोई भी सिंबल ले लो, तुम्हारी मर्जी है, तो हम सिंबल कौन सा ले, स्माइली फेस ले लें क्या? कोई सा सिंबल ले लेते हैं, अपने काइट का ही सिंबल ले लेंगे, काइट का तो मुश्किल है, कौन सा ले ले सिंबल? स्माइली फेस ले ले, स्माइली फेस ले, पेयर अ पिक्टोग्राफ यूजिंग द सिंबल टू रिप्रेजेंट 100 काइट्स, मतलब अब जो भी तुम लो ना, हमने स्माइली फेस ले लिया, तो एक जो स्माइली फेस है ना हमारा, वो रिप्रेजेंट करेगा 100 काइट्स को, क्यों करेगा? यार किसी 450 पतंग खरीदी है, तो मैं 450 स्माइली थोड़ा बनाऊंगा, है ना? तो अब देखना पड़ेगा, एक एक फेस मतलब 100 काइट, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है, एक फेस मतलब 100 काइट, ठीक है? तो चलो बनाना चालू करते हैं। चमन ने कितनी पतंग खरीदी है? 250, 250 कितनी? 250, 250, तो चमन का देखना सीन क्या है, चमन ने ना 250 काइट खरीदी है, कितनी? 250 काइट खरीदी है, तो एक फेस बनाया, तब 100 काइट्स आ गई, दूसरा फेस बनाया, 100 काइट्स आ गई, मतलब 200 काइट्स हो गई, तीसरा फेस बनाते ही 300 काइट्स, बट एक बात समझना, ये तो है 250, ये तो 250 है, ये तो 250 है, तो कैसे करेंगे, तो कैसे करेंगे, तो हम क्या फेस को क्या कर देंगे, फेस को हम आधा कर देंगे, तो हम आधा कर देंगे, 100 150 250, तो अब क्या पता कैसे चलेगा, तो हम क्या करेंगे, कैसे पता चलेगा फेस बनाने, 250 थे, 250 टोटल काइट्स है, और एक काइट का मतलब एक फेस, एक स्माइली कितने को रिप्रेजेंट करी, 100 को, हमको यहाँ से पता चलेगा 2.5, सॉल्व करोगे आएगा 2.5, मतलब ढाई फेस, ढाई चेहरे बनाने हैं, 2.5 फेसेस बनाने, बड़ा अजीब सा काम तो है, ठीक है? तो हमको चमन का तो पता चल गया इस हिसाब, चमन के लिए कितना, आधा, आधा फेस आधा बनाएंगे, क्यों आधा बनाएंगे, अभी बात समझ आ गई है, एक, दो, ठीक है? है ना, आधा फेस कितना हो गया, आधा हो गया, ठीक है? हाँ, चलो, और कौन था, रानी ने 300 खरीदी है, रानी ने 300, रानी ने अब 300 खरीदी है, तो कितने फेसेस बनाएंगे, अपन डिवाइड कर देंगे 100 से, कितने फेस आ गए, कितने फेस आ गए, आ गए, आ गए, आ गए, आ गए, ठीक है? चलो, रुखसाना ने 100, अब 100 ही खरीदे, 100 ही खरीदे तो 100 बाय 100 करो, 100 बाय 100 करो, क्या आ गया, 1 आ गया, मतलब एक ही फेस बने, मतलब एक,
कैसे रहेगा? जसमीत, जसमीत, जसमीत के 450 फेस के, जसमीत के, जसमीत के 450, मतलब 450 फेस के 450 डिवाइड करेंगे, क्या हो जाएगा? 4.5, क्या हो जाएगा? 4.5। सबको आती है डिवीजन? आती है डिवीजन वाली? 4.5, 4.5 हो गया, इसका मतलब यहाँ पे 4.5 फेजेस बनेंगे, एक पूरा, दो पूरा, तीन पूरा, चार भी पूरा। अब 4 पॉइंट, अब 4.5, अब 4.5। जेठालाल, जेठालाल 250, जेठालाल 250, जेठालाल 250, जेठालाल 250, जेठालाल 250 अपॉन कितने फेसेस बन गए? चमन के भी 250 थे, तो अपने चमन का कॉपी कर लेते हैं सीधा। 50, जेठालाल का भी 250, ठीक है। चलो, जेठालाल का भी 250 है ना, एक फेस। अब तुम कुछ भी बना सकते हो सिंबल के, जरूरी थोड़ा ना है। अब तुम किसी को काइट बनानी आती तो काइट बना लेना भाई, मेरे तो बस की काइट बनाना, मैंने फेसेस। पूनम मेन के 700 है, पूनम मेन के 700 है, 700 है, 700 को करो 100 से डिवाइड, 700 100 से डिवाइड करो, कितने फेसेस बनाने पड़ेंगे? 7। कितने फेसेस बनाने पड़ेंगे? 7। 1 3 4 5 6 7, ठीक है। टोटल कितने फेज आ गए यहाँ पे? टोटल कितने फेज आ गए? 7, ठीक है। अब बताओ, हाउ मेनी सिंबल्स, अब क्वेश्चन पढ़ना चालू करते हैं। हाउ मेनी सिंबल्स रिप्रेजेंट द काइट दैट रानी परचेज? रानी ने जो काइट्स खरीदी, उसके लिए कितने सिंबल रिप्रेजेंट करने पड़े? गिन लो, 1 2 1 2, कितने? 1 2 3, कितने? 1 3। हु परचेज मोर काइट, जसमीत और चमन? जसमीत ने खरीदी या चमन ने खरीदी? तो अपन दोनों तरीके से देख सकते हैं। जसमीत के लिए कितने फेसेस बनाने पड़े? 1 2 3 4, 4.5, और चमन के लिए 2.5। और वैसी बात है जसमीत ने, और वैसे भी यहाँ से भी तुम देख सकते हो, जसमीत ने 450 और चमन ने 250, ठीक है। तो हमको साफ पता चल रहा है किसने ज्यादा काइट खरीदी है, किसने ज्यादा काइट खरीदी है? जसमीत, जसमीत। पहला क्वेश्चन पढ़ो। रुखसाना सेज पूनम मेन परचेज मोर देन डबल द नंबर ऑफ द काइट्स दैट रानी परचेज। अब ये बात समझना, रुखसाना क्या कह रही है? रुखसाना कह रही है पूनम ने जितनी खरीदी है ना, पूनम ने जितनी भी काइट खरीदी है, वो ना, और रानी ने भी जितनी काइट खरीदी है, तो रानी ने जितनी भी काइट खरीदी है ना, पूनम ने उससे दुगनी खरीदी है। अगर रानी ने 5 खरीदी है तो दुगनी से भी ज्यादा, मतलब दुगनी से भी ज्यादा खरीदी है। तो रानी ने 5 खरीदी है, पूनम ने 10 से, मतलब 5, तो फिर दुगनी कितनी हो जाएगी? 2 टाइम्स कितना हो जाएगा? डबल कितना हो जाएगा? 10। मतलब पूनम ने 10 से भी ज्यादा काइट खरीदी है, ठीक है। समझ आ रही है मेरी बात? अगर रानी ने 6 काइट खरीदी मान लो, तो पहले इसका डबल करेंगे 12, फिर +1 कर देंगे, मतलब +1 मतलब 12 से ज्यादा, कुल मिलाकर 12 से ज्यादा, कुल मिलाकर 12 से ज्यादा काइट पूनम ने खरीदी है। ऐसा क्लेम किसका है? रुखसाना का। क्या ये क्लेम सही है? चलो चेक करते हैं। पहले देखेंगे पूनम ने कितनी काइट खरीदी है। पूनम के लिए हम कितने बनाने पड़े फेसेस? 1 2, लिख लेते हैं ना, क्या नहीं, सीधा ही लिखते हैं। पूनम ने 700 खरीदे, पूनम ने 700 700 काइट खरीदी है, ठीक है। और रानी ने कितनी काइट खरीदी है? रानी ने कितनी काइट खरीदी है? रानी ने 300 खरीदी है, रानी ने 300, ठीक है। तो बात समझना, रानी ने 300 खरीदी है, रानी 300 काइट का डबल कर दो, काइट का डबल कर दो, कितना हो गया? 600। और ये क्लेम क्या था कि पूनम ने रानी की डबल, जितनी काइट है उससे डबल कर दो, उससे भी ज्यादा खरीदी है। तो क्या 600 ज्यादा है 700? बिल्कुल है, बिल्कुल है। यस इट इज करेक्ट, यस इट इज करेक्ट, ठीक है। यस इट इज करेक्ट, यस इट इज करेक्ट। चलो चलो, डेटा हैंडलिंग सेकेंड लेक्चर भी यहाँ पे होता है खत्म। अभी तक कितने तरीके हम देख लिए? एक टेलीमार्क देखा, एक पिक्टोग्राफ देखा, और उससे पहले डेटा, रफ डेटा को कैसे हम संजो के आराम से लिख सकते हैं, और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, और असेंडिंग ऑर्डर में चीजों को लिखना, डिसेंडिंग ऑर्डर में रफ डेटा को लिखना कैसे हमारे लिए हेल्पफुल बना देता है कि हमें टाइम बचाए, एक्यूरेट रहे, प्रिसाइज रहे, ठीक है ना, इजीली आइडेंटिफाई कर पाए लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में।